लेकिन हम लोग का उद्देश्य यहाँ पढ़ना नहीं है, सीधा आंसर याद करवाना है। तो आप यहाँ से रोप उठाएंगे और इसी तूफान में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, बोरिस रूप तूफान। आपके एग्जाम में मिलेगा तूफान बोरिस, आप बार बार क्या बोल रहे हैं, बोरिस यूरोप तूफान। आप यहीं देखेंगे ये खुद ब खुद आंसर यूरोप बता रहा है। और वैसे भी जो बारिश में आवत है तो पानी आप कैसे रोपते हैं, यहाँ से भी बारिश और रोपना रिलेट कर सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप 8 घंटा पढ़ते हैं या 10 घंटा करते हैं, मैटर तभी आपका पढ़ेगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद कर रहे होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर पढ़े नहीं बल्कि याद किए हैं, आज वो आपका टेस्ट स्वरूप रहेगा कि आप जो पढ़ते हैं वो याद भी हो रहा है कि हम बकैती आपको करते जा रहे हैं कि बस मतलब। और सिलेक्शन तभी होगा जब याद होगा। आप नोट करके रख लीजिए, आज संडे स्पेशल में सुपर फास्ट रिवीजन है और रिवीजन स्वरूप मतलब आप लास्ट में बताएंगे कि कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगला है एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किया गया है, किसकी अध्यक्षता में? तो सही आंसर क्या है, रामनाथ कोविंद जी हैं। लेकिन बाद में सब कंफ्यूजन होने लगेगा। तो जैसे हम लोग एक बहुत ही प्यारा और शानदार सॉन्ग कौन सा है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तो ऐसे ही थोड़ा रिलेट करेंगे कि एक ही देश एक ही चुनाव और एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। अर्थात यहाँ बार बार जय श्री राम जो बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका राम का नाम ये हो रहा है कि इसके कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो राम तो यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे नाम और नारा ना करके दोबारा बार बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रामनाथ कोविंद जी तक आप आंसर पहुंच जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा अदर में। लेकिन अगर एक बार ये हो ही गया और इतना ये जच्चा बच्चा के नाम पर मतलब सबको आता है तो आप कैसे ये भूल सकते हैं। और हमारा यहाँ उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपका सभी आंसर याद करवाना है, और बाकी ये सब डिटेल हम लोग क्लास में देख ही चुके हैं। और हाल ही में NSG का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आंध्र उठाएंगे और क्या बोलोगे, NSG फर्स्ट विजयांध्र वाड़ा रेलवे स्टेशन, क्या बोलोगे? आप देखोगे यहाँ से आपका आंध्र से आपका आंसर आंध्र प्रदेश तक पहुँच जाएंगे। NSG क्या होता है, 500 करोड़ वार्षिक राजस्व जहाँ का हो, और NSG का मतलब होता है उपनगरीय समूह फर्स्ट होता है। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? तो सही आंसर क्या है, उज्जैन में, महाकाल की नगरी में। तो आप क्या कैसे याद करोगे, सफाई जैन मित्र द्रौपदी सम्मेलन, क्या बोलना है, सफाई जैन मित्र द्रौपदी सम्मेलन। अर्थात जैन से हम लोग जैसे वैदिक जैन घड़ी याद किए थे, अर्थात वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में हुआ था, ऐसे ही जैन से हम लोग कहाँ आंसर निकलेगा, उज्जैन। सम्मेलन में कौन भाग किया है, द्रौपदी जी, तो इसी फूलों में निकल जाएगा। स्वच्छता ही सेवा का अभियान, ये जो मोदी जी के बर्थडे से लेके गांधी जी के जयंती तक का शुरुआत है, उसी का ये एक पार्ट है, थीम ये है। और इसके बाद आपका स्वच्छ भारत अभियान 2.0 शुरू होने जा रहा है 2024 से 2 अक्टूबर से। तो ये सब आप लोग आशा करते हैं याद रखेंगे। टाइम ट्रेवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है? तो सही क्या आंसर है, अंगकोर वाट। आप बोलोगे क्या, ट्रैवल टाइम्स यूनेस्को स्थल में एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक गोर यूनेस्को स्थल, यानी कि यहाँ अंगकोर वाट हो जाएगा, जो कहाँ है, कंबोडिया में है। और दूसरे नंबर पर ताजमहल में सबसे ज़्यादा, तीसरे। और फोटोजेनिक मतलब वही फोटो जो आप सब करत है, और क्या होता है। और तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? महिला लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। आप बोलबई क्या करेंगे, तेजस मोहना लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला मोहना महिला है, क्या, पहली मोहना महिला पायलट। तो बार बार आप और ये सब अभ्यास कहाँ क्या कैसा हो रहा है आपको हमने बता ही दिया है। और अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, आप लोग से सीट बेल्ट लगाए ला, स्पीड बढ़ा लेते हैं। और सितंबर 2024 में FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? मतलब ये फंडिंग को नहीं देता है और अच्छा कार्य करता है ये आतंकवाद को रोकने के लिए, इसलिए रेगुलर फॉलोअप, मतलब ये जो इसका रूल है वो फॉलोअप में करता है, अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन है। और हाल ही में 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो सही आंसर क्या है,
मनी ब्यू है। अगर आपको ये क्रम पूछ लिया जाइए तो आपको हमने क्या बोला है, वर्ष 2024 का छठा मनी यूनिकॉर्न, क्या बोलोगे, छठा मनी यूनिकॉर्न। और या तो एक ठू का नाम है, बिहार में एक छठ पूजा होता है, क्या, छठ मैया के पूजा के छठ मैया के पूजा होता है, और छठ से छठ हो ही गए, छठवां हो ही गए, और मैया से मनी या मनी ब्यू तक आप रिलेट कर सकते हैं। अब इससे शानदार तरीका क्या हो सकता है, आप लोग बताओ यार राजू। और हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की जिम्मा किसने दी है या किसने ली है। घोषणा वोषणा ना होता है, हम लोग गाँव से रिलेट करते हैं, ओका गाँव में बोल जाते हैं जिम्मा किसने लिया है। और अगर ऐसा हो गया तो जिम्मा मतलब जिम्बाब्वे हो गए, 200 हाथियों को मारने की जिम्मा किसने लिया है, अर्थात जिम्बा मतलब जिम्बाब्वे आपका आंसर निकल जाएगा। जैसा कि वहाँ सूखा की वजह से ऐसा सब हो रहा। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लाइंड साइट, और उसके बाद क्या, न्यूरालिंक डिवाइस, क्या, ब्लाइंड साइट न्यूरालिंक डिवाइस का संबंध किससे है। अब ये जब आप प्रश्न भी अगर लिखें तो ये चीज़ यहाँ पर भी होना चाहिए, अलग से कुछ नहीं रहेगा। तो सही आंसर क्या है, न्यूरालिंक हो जाएगा। और एलन मस्क जी का कंपनी है, यूएसए में ये हो चुका है, मंजूरी हो चुका है। हाल ही में ESA-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन हो सकता है। ऑब्वियस लॉजिक के अनुसार भी होगा महाराष्ट्र। ओवरऑल में PM रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वाला शीर्ष महाराज्य अर्थात महाराष्ट्र होगा। ये क्या, दूसरा तमिलनाडु, प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली, और सबसे निचवा में क्या है आप लोग जानते हैं। और हाल ही में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहा एजुम्बई सिटी को विकसित करने का प्रयास किया है। अंबई मुंबई से आंसर निकलेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। और किसने किया है, नीति आयोग ने किया है। और हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किसे पुनः प्रक्षेपण यान को मंजूरी दिया है, NGLV। और वैसे भी ये किसके लिए है, चंद्रयान 4 के लिए है। और आप बोलोगे क्या, चंद्रयान NGLV-4 यहाँ भी, कि जिससे ये बाद में आपको अलग से ना याद करना। और इसको आप क्या बोलोगे, 30 टन पेलोड क्षमता वाला पुनः प्रयोग मतलब रीयूजेबल NGLV प्रक्षेपण यान, बार बार यही बोलना है। और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित एरेवन संवाद में भाग लिया है, मेरनिया संवाद, अर्थात एरेवन मेरनिया से आपका आंसर निकलेगा, आर्मेनिया में आयोजित हुआ है। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा। तो सही आंसर क्या है, ग्लासगो स्कॉटलैंड है। और पहले होना आयोजित कहाँ था, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन कहीं भैया यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो और हमसे ना अफोर्ड हो पाई, तो यहाँ पर हो रहा है। और राष्ट्रमंडल और कॉमनवेल्थ बेल्ट मतलब बोथ आर एक है। और हाल ही में पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय अर्थात जहाज रानी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मनु सूटी भाकर जी, इनका नाम हो गया है, अर्थात ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं, 2 ब्रांड जीते हैं। मनु सूटी भाकर जहाज रानी ब्रांड एम्बेसडर, अर्थात इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसरो के द्वारा शुक्र 28 मिशन, क्या, शुक्र 28 मिशन कब तक लॉन्च करने की लक्ष्य रखा गया है, अर्थात 2028 मार्च में। और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत गृहयाम अभियान की योजना के तहत कितना बजट दिया गया है। तो सही आंसर क्या है, 79,156 करोड़ का। इसमें होगा क्या, इन्हीं सबका विकास होगा जनजाति का। और कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए किस योजना को मंजूरी दिया है, बायोराइड स्कीम। आपको बोलना क्या है, बायोराइड बायोटेक्नोलॉजी स्कीम। अब यही आपका प्रश्न हो गया है, यही आपका आंसर है। आपको एग्जाम में दिखेगा ये, आपको याद आएगा ये। और याद कब आई, खाली वीडियो देखे से ना, नोट्स देखे हैं, बनाई हैं, रिवीजन करी हैं, 1-2 बार रफ में लिखी हैं, और जब ये आपके संडे वाला टेस्ट दिए हैं तब जाके याद हुई, तब एग्जाम में याद आई। ये नहीं है कि हमने बस क्लास दे दी, आप लेटे लेटे पढ़े पढ़े देख ले तो सब याद होगी ना, ऐसा कुछ ना हो। और सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है। तो सही आंसर क्या है, यूरोप। आपके जब बारिश में छोटे छोटे बच्चे रहे नन्हे मुन्ने इतने से, तो जब बारिश होता रहा तो ऐसे कुछ ले के ऐसे रोपत रहा पानी की ना रोपत रहा। अब आप लोग सिटी से तारा क्या जाना, तो बोरिस मतलब क्या करत रहे, बोरिस मतलब बारिश, और बारिश रोपत रहे, अर्थात तो बारिश रोप या यूरोप आपका आंसर यहाँ से, कि यहाँ पर तबाही मचाया है। और बेबी नेका मतलब बेबी चीन का तूफान, जिसने चीन में मचाया है, एम्फिल पान तूफान अर्थात जापान में। और यही तरीका है, ये जान ल, एक बार अगर ये याद हो ही गए
तो ना भूले दी ना कंफ्यूज हो दी, ना ये तीनों एक के साथ अलग अलग याद कर ले, अलग अलग के फिर याद करके देख ले, कंफ्यूजन होना सुनिश्चित है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस सुरेश कुमार कैत। आप बोलोगे कैतध्य, और यहीं से कहीं से करना का आंसर निकलेगा मध्य प्रदेश। और हाल ही में जॉर्डन के राजा किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? सही आंसर क्या है? जाफर हसन। आप बोलोगे क्या? जाफरडन हसन। क्या? जाफरडन हसन। आप ले देखते ना है यार, ये जॉर्डन आंसर ना निकल रहा है इनके नामों में, तो अर्थात आप कौनो देश के राष्ट्रपति कुछ बनबे तो हम यहाँ से आपका नाम उसी में इनबिल्ट करवा देंगे कि आपका नाम खुद, जैसे पंटथान थाईवात्रा अर्थात थाईलैंड के हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सुभद्रा ओडी योजना शुभारंभ किया है? अर्थात ओडी से आंसर निकलेगा आपका ओडिशा। ये सब आप डिटेल में देख सकते हैं। किस देश में एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो सही आंसर क्या है? भारत ने जीता है चीन को हराकर। आप बोलोगे क्या? एशियन हॉकी चैंपियन 24 बार जीता, अर्थात 2024 वाला भारत ने जीता है। भारतीय हॉकी फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या है? संतोष कश्यप जी को। क्यों भाई? महिला के केस में काफ़ी ब्लेम लगते रहते हैं, तो किसी को ऐसे नियुक्त किया जाए कि मतलब उन जो महिला खिलाड़ी हैं उनको संतोष हो कि मतलब ये हमारे साथ कोई गलत नहीं करेंगे, अच्छे हैं। अर्थात भारतीय महिला फुटबॉल संतोष टीम कोच, मतलब जो इसके कोच हैं वो टीम के मतलब संतोष मतलब सेटिस्फाइड हैं, जो अच्छे हैं। निम्न में से किसे नई दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? आतिशी सिंह जी को। क्या है, कैसा है? ये दिल्ली की तीसरी महिला है और अरविंद केजरीवाल जी अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने क्रिएट पहल कहाँ शुरू किया है? तो सही आंसर क्या है? ले। आप तीन को अलग अलग याद करने से अच्छा आप बोलेंगे एमएसएमई क्रिएट लेह पहल। क्या? एमएसएमई क्रिएट लेह पहल, अर्थात लेह आपका आंसर यहाँ ऑलरेडी बता रहा है। और हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका सही आंसर है फ्रांस। आप बोलोगे क्या? 47वीं वर्ल्ड स्किल्स फ्रांस 24 प्रतियोगिता, अर्थात आप इसको बार बार इसको थोड़ा 2-3 बार एक्स्ट्रा याद करेंगे तब जाके आपको याद होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौथे वैश्विक ऊर्जा क्या गांधी निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधी हमें एक्स्ट्रा वर्ड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गांधी नगर गुजरात, ये आपका आंसर निकलेगा चौथा वैश्विक अच्छे गांधी ऊर्जा निवेशक सम्मेलन। वैसे इसको क्या करोगे? यहाँ पर गांधी लगाओगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। फोर्थ वैश्विक अच्छे ऊर्जा गांधी निवेशक, क्योंकि ये निवेशक सम्मेलन की बात किया जा रहा है। हाल ही में 76th और एमी अवार्ड प्रदान किए जाने के, और इसका संबंध किससे है? तो टेलीविजन उद्योग से। आप बोलोगे क्या? 76 या ये भी नहीं लगोगे क्योंकि आपका संबंध पूछ रहा, यह हमेशा के लिए रहेगा। तो एमी टेलीविजन अवार्ड, एमी टेलीविजन अवार्ड ऐसे बोलोगे। हाल ही में तापी पाइपलाइन कहाँ पर शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो एक देश ने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा ने शुरू किया है। अब तापी के फुल फॉर्म के पास जाए के पूछे भैया कौन हो, और टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, अर्थात यहाँ पर कार्य पूर्ण हो गई, इसने शुरू किया है। तो ये आपका आंसर क्या निकलेगा? अफगानिस्तान। इसमें कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। हाल ही में हकुतोपान R2 चंद मिशन किसने लॉन्च किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जापान। और यहाँ पर आप 5 से आंसर तक जापान तक पहुँच ही जाएंगे। और हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है? अर्थात आपका आंसर निकलेगा ऑस्ट्रेलिया भारत से है। और किस राज्य में जास्कर दाख महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आप देखेंगे दाख से कहीं ना कहीं आंसर क्या निकलेगा? लद्दाख। आप इसको फुलों में क्या बोलना है? जास्कर दाख महोत्सव, और दाख से आपका आंसर निकलेगा लद्दाख। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो सही आंसर क्या है? पोर्ट ब्लेयर का। अभी देखो ऐसे अलग अलग याद रखोगे तो अभी हमें कंफ्यूजन खुद हो रहा है कि पौंडीचेरी है साला या फिर पोर्ट ब्लेयर है, का है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन आ रहा है। तो इसलिए इसका नाम आप क्या बोलोगे? श्री विजया, बा से विजया होते और बा से ब्लेयर, तो आप इसको क्या बोलोगे? श्री विजया ब्लेयरपुरम। और ये अपने याद करने के लिए रहेगा, तो जब पूछा जाएगा किसका क्या नाम रखा है तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, उद्देश्य हमारा एक ही है, आपका सिलेक्शन दिलाना, और सिलेक्शन तभी हो सकता है जैसा हम बताते हैं। और फोर्थवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो सही आंसर क्या है आपका?
नई दिल्ली। आप फॉलो में कैसे बोलोगे? 4वां अखिल भारतीय राजभाषा 24वां सम्मेलन अर्थात नई दिल्ली में हुआ है 2024 वाला। चीफ गेस्ट कौन है? अमित शाह जी हैं। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो सही आंसर क्या है? साइबर से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं नेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से है। और 12 सितंबर को डीआरडीओ ने किस स्थान पर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और इसका सफल परीक्षण किया है? तो कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या है? चांदीपुर। और कहाँ है चांदीपुर? ओडिशा में है। और किस अनुच्छेद के द्वारा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा का विघटन करने की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या है? आर्टिकल 174 है। और FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर क्या है? मोहम्मद तैयब इकराम, अर्थात इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, सेकंड कार्यकाल। आप बोलोगे क्या? इंटरनेशनल हॉकी तैयब फेडरेशन अध्यक्ष, अर्थात तैयब से मोहम्मद तैयब इकराम जी। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है? तो सही आंसर क्या है? फिलिस्तीन। आप बोलोगे कैसे? संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार शामिल फिलिस्तीन सदस्य देश हो जाएगा। और प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया गया था। हाल ही में शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट को कोयम 100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? चामरान। क्या आप देखोगे रान से तो वैसे हम लोग ईरान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसको हम बोले ही ना, ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व करना है हमें। हम क्या बोलेंगे? चाम ईरान फर्स्ट उपग्रह। अब ये आपका जिसके लिए प्रश्न भी है और जो समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है, ये अर्थात आंसर भी है ईरान। और निम्न में से किस राज्य में करमझार पूजा उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? या कर्माझार, अर्थात झार से आपका आंसर बाध्य हो रहा है कि झारखंड के सिवा कुछ हो नहीं सकता। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ब्रसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रोस के साथ रजत पदक जीता है? 87.86 मीटर के साथ में। और ये किसके खिलाड़ी हैं? भाला है, फेक है और रजत जीते हैं। हाल ही में CBI ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्पित साइबर क्राइम नेटवर्क को ऑपरेशन के साथ ध्वस्त किया है, ऑपरेशन चक्र मान लीजिए। ठीक, थर्ड आप बोलना क्या है? ऑपरेशन चक्र साइबर CBI थर्ड। आपको क्या बोलना है? ऑपरेशन चक्र साइबर CBI थर्ड, अर्थात साइबर क्राइम को रोकना है। और किसने शुरू किया है? CBI ने। और प्रधानमंत्री भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ किया है? अर्थात गुजरात में। सही आंसर। इसका नया नाम जो हो जाएगा नमो भारत रैपिड रेल, तो इसको इसी के नाम से याद से क्या करोगे? भारत की पहली नमो भारत रैपिड रात रेल। क्या? रैपिड रात रेल। रा से रैपिड और रा से रात, और रात से आपका आंसर होता है गुजरात। और हाल ही में भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो सही आंसर क्या है? स्पेसफील्ड। आप बार बार क्या बोलोगे? भारत के पहले एरो स्पाइक स्पेसफील्ड रॉकेट इंजन। ये आपको लंबा सा पढ़ इन चुपके से ये हो बैठा है और नागिन की तरह इसे एग्जाम में डसेगा, ये मान ले अगर ये ऐसा फिट कर लिया, अर्थात सही आंसर को ले डूब मतलब ले ही आएगा, निकाल लेगा। आपको ऐसे बोलना है। और हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो सही आंसर क्या है? HCL टेक ने मिला है। किस में? भारत में। जो भारत में रैंक 112वां है शायद, हाँ कितना है? 112वां है। और नंबर 1 विश्व में कौन है? एप्पल के फ़ोन के सब दीवाना होते तो कहीं ना कहीं पहला नंबर वही मान लिया। और हाल ही में चर्चा में रहे MBA एमपॉक्स BN टीके का संबंध। क्या? MBA एमपॉक्स BN टीका। अब यही और यम से वैसे भी मंकी पॉक्स एमपॉक्स मान लिया, और यम से मंकी होते फर्स्ट वैक्सीन WHO द्वारा मंजूरी हो गया। और सेकंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर क्या? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। आप इसके ऑप्शन से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, हमने तरीका बता रखा है। ब्रिक्स साइंस फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? रूस में। आप बोलोगे क्या? ब्रिक्स साइंस रूस 24 सम्मेलन। और सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद। आप बार बार फॉलो में क्या बोलोगे? सशस्त्र अमृत
सशस्त्र अमृत सीमोहन बल अर्थात जेका बोल जाता है एसएसबी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर अमृत मोहन भी हो जाएगा और सशस्त्र सीमा बल भी हो जाएगा। और हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 कौन? सुशील शिंदे। दशक का संबंध किससे है? अर्थात सुशील कुमार शिंदे। आप फॉलो में या इसका नाम ही हमेशा के लिए क्या बोलोगे? पॉलिटिक्स के 5 सुशील शिंदे दशक। तो आंसर निकल ही जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना। और 16 सितंबर 1987 को ही ये क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, वहीं से ये संबंधित आया था। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन है? वो भारत ही है, क्योंकि अब चाय भी 5-10 रुपए पी रहा है, वो ले बार कोड लेके खड़ा है, हमरे ये ना है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या ज़्यादा है और ये सब है, तो पहले नंबर पर यही है। या चैनल एसिस अनुसार क्रिप्टो भारत शीर्ष देश क्या? और भारत से आपका आंसर निकलता है कौन सा? भारत। सेकंड पर नाइजीरिया, थर्ड पर इंडोनेशिया। और क्रिप्टो करेंसी के क्या कही जाता है? क्रिप्टो मतलब आभासी वाला, वही मुद्रा जो डिजिटल हो। और लेन देन के तकनीक की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। और सुपर टाइफून योगी से प्रकाशित सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन है सद्भाव। सद्भावना में ना जाइए, कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुआ था। और ये सद्भाव कौन सा? ऑपरेशन सद्भाव यागी। और यागी को हम लोग क्या बोलते हैं? चागी, अर्थात चीन म्यांमार जो यहाँ सब ये सब हुआ था। लेकिन हमने चीन के लिए सहयोग नहीं, वो ऑलरेडी सक्षम है। किसके लिए? म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए मेडिकल और भोजन की सेवा और सुविधा देने के लिए बात कही है। अब जितना भी था आपको हमने एक एक करके एक दिन सारे क्वेश्चन लेकर आए, पूरा याद कराए, आज पुनः रिवीजन करा दिए हैं। और आशा करते हैं जितने भी नियर अबाउट 56 मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन रहे होंगे इस वीक के, तो आपका 50+ अगर सही है यहाँ से जो पढ़े हो, तब तो भैया बढ़िया है, अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन। इससे नीचे जाते हैं तो फिर मान लिया थोड़ा डाउट है, क्योंकि पढ़ाया तो यहाँ जाता नहीं, जब याद ही कराया जाता है फिर आपका कैसे गलत हो सकता है। तो आप लोग का कोर्स संबंधित या किसी प्रकार के कोनो असुविधा हो तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग ये सब थोड़ा सब्सक्राइब पर ध्यान दें। ये कि पहली बार अगर क्लास पर आए हैं तो अब ये ना हो, क्योंकि जो ये क्लास देखा है वो फ़ैन तो हो ही जा रहा है, क्योंकि ये यूनिक है। आप कहीं भी ढूंढ लें, आला दिन के चिराग भी लेके ढूंढेंगे तो भी ये तरीका भी नहीं मिलेगा। हाँ ये है, आने वाले दिनों में सब फॉलो करेंगे, तो इसलिए आप अभी फॉलो करके सिलेक्शन लेके निकल जाए जब तक और लोग फॉलो करें। और ये आपका हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, अगला कौन सा टॉपिक चाहिए। आप लोग का जितना ज़्यादा कमेंट आएगा तभी क्लासेज और आएगा जीएस का। और ये टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, यहीं पर PDF कोई लिंक सब मिलते रहते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाएँ, यहाँ पर भी आप लोग जुड़ें, फेसबुक से भी जुड़ें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।